आपने कहा मैं बतौर एंकर टोकूंगा, तो जब राकेश त्रिपाठी बोलते हैं आपके अंदर से एंकरशिप गायब हो जाती है। नहीं, ये आपके देखने का नजरिया है, आपका चश्मा अलग हो जाता है। जब से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में आई, जब से वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, उपचुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, हर चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज पूरे टूटे हुए मनोबल के साथ है। और उसका कारण है समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी है वो सैफई कुनबे को समर्पित कर दिया। यानी आजमगढ़ में उपचुनाव होगा तो धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, और मैनपुरी में उपचुनाव होगा तो डिंपल यादव जी चुनाव लड़ेंगे। सपा का कार्यकर्ता क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाने के लिए है? और उसमें भी परिवार में भी मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, केवल इतने तक परिवार की कल्पना को सीमित कर दिया अखिलेश यादव जी ने। राजकुमार भाटी जी, ये दावा है कि अब समाजवाद समाप्तवाद की ओर होगा और इसकी शुरुआत यूपी में मैनपुरी से होने वाली है। यहां से समाजवादी पार्टी का जो बचा खुचा अस्तित्व है वो समाप्त होगा। कभी इनकी पीड़ा ये होती है चाचा भतीजे एक क्यों नहीं है, परिवार एक क्यों नहीं है। कभी इनकी पीड़ा ये होती है परिवार एक क्यों हो गया। अभी ना ये पीड़ा है कि पूरा परिवार चुनाव में क्यों लग रहा है, चुनाव की में वोट क्यों मांग रहे हैं। ये मतलब चाहते क्या है राकेश जी, ये बता दें। हम चुनाव, समाजवादी पार्टी मैनपुरी चुनाव बहुत भारी अंतर से चुनाव जीत रही है। जनता का अपार समर्थन, अपार प्यार, अपार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग दुखी हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इन्हें हटाना चाहते हैं। दोबारा चुनाव होने के बाद लोगों ने यह भी देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके आए थे, वो रोज धंस रहे हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं उनका उद्घाटन हुए, उन पर गाड़ियां पलट रही हैं, लोग मर रहे हैं। लोगों ने यह भी देखा कि स्वास्थ्य मंत्री मीडिया के सामने आके बयान दे रहे हैं कि मेरे विभाग में उससे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए गए। लोग ये भी देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में घोटाला हुआ है, और घोटाला किसने किया? जो सचिव मंत्री नहीं, वो फिर ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये इतनी मुश्किल जंग हो गई थी मैनपुरी की कि मुलायम सिंह यादव थे तो सिर्फ 94,000 के आसपास वोटों से जीते, डिंपल यादव कैसे जीतेंगी, इसीलिए परिवार एकजुट हो गया है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यादव पुलिस अधिकारियों की सूची बनाकर उनका ट्रांसफर किया। ये पूरी मीडिया में खबर आई है। दूसरी बात, नहीं तो मीडिया में यह भी खबर थी भाटी साहब एक जमाने में कि गिन गिन कर कहां पुलिस अधिकारी यादव नियुक्त किए जा रहे थे, वो दौर भी उत्तर प्रदेश में देखा गया है। राकेश त्रिपाठी जी को तो आप बेकार परेशान करते हैं इस ठंड में। आप ही बहुत है जवाब देने के लिए, तर्क करने के लिए, जब आप इतना बढ़िया तर्क रख रहे हैं। नहीं राजकुमार भाटी जी, व्यक्तिगत क्यों आते हैं? अगर आपने कोई बात कही और बतौर एंकर मुझे वो बात गलत लगेगी या उसका कोई काउंटर है या मुझे लगता है कि किसी और मुद्दे पर सवाल पूछा जाना चाहिए, तो मैंने उस पर सवाल पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो गई, पर्सनल कमेंट करने लगते हैं, और फिर मैं पर्सनल कमेंट करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा मैं बतौर एंकर टोकूंगा, तो जब राकेश त्रिपाठी बोलते हैं आपके अंदर से एंकरशिप गायब हो जाती है। नहीं, ये आपके देखने का नजरिया है, आपका चश्मा अलग हो जाता है। अरे अब जवाब दीजिए ना सर, या तो बोल दीजिए जवाब नहीं है, आप जवाब दीजिए ना राकेश जी की बात का। पांडे जी पहले आप सुनिए, आप ये इसकी रिकॉर्डिंग देखना, आपको शर्म आएगी। आपने तीनों प्रवक्ताओं को टोका है, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी। आपके पास जवाब नहीं है? आप मुझे डिबेट की परिभाषा सिखाएंगे? आप मुझे डिबेट की परिभाषा सिखाएंगे? यार आप मुझे डिबेट की परिभाषा सिखाएंगे? क्या? अरे आप छोड़िए इन बातों को। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, क्या हुआ नहीं हुआ आप जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी जी की बात का, या मैं आगे बढ़ूं? आप अगर मुझे बोलने देंगे तो बोलिए ना सर, बोल तो रहा हूं। आप कोई बात नहीं, आप सीधे जवाब दीजिए। यार सीधे उल्टे का क्या मतलब? आप इतना अहंकार क्यों होता है एंकर के अंदर? क्या हम पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे? आप तो लगातार बदमाशी करेंगे शो में, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देंगे। नहीं ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आपको जवाब, भाटी जी भी थोड़ी देर में डिबेट भी छोड़ देंगे। नहीं आपको जवाब नहीं देना है, मुझे समझ में आ रहा है। सतीश प्रकाश जी नहीं देंगे तो छोड़ ही देंगे, फिर क्या करेंगे?